हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमृत राज और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार द पैसिफिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी, एसएससी या स्टेट के किसी भी एग्जाम में, आप अभी आने वाले एग्जाम है आपके, उसमें ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, विच सॉन्ग फ्रॉम इंडियन फिल्म won the Golden Globe Award 2023 for Best Original Song। किस भारत की मूवी ने क्या जीता है? मूवी के गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। मेरे हिसाब से आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। कौन सा गाना है? नाटू नाटू। काफी फेमस गाना है। आप सभी ने RRR मूवी देखी होगी, है ना? साल 2022 की सबसे फेमस मूवी थी RRR। तो RRR में ही गाना है नाटू नाटू, जिसे क्या जीता है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। भारत की पहली बार किसी गाने ने ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये मूवी के जो हमारे डायरेक्टर हैं, इनको तो सब लोग जानते होंगे। ये हमारे कौन से? चरण सिंह है और ये जूनियर NTR है, ये SS राजामौली हैं। इनके बारे में आप नहीं जानते होंगे जिनको ये अवार्ड मिला है। मतलब ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस गाने को डायरेक्ट किया था। ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम आप याद रखेंगे, MM कीरावानी। MM कीरावानी जो है इनका नाम है, और इन्होंने ही नाटू नाटू गाने को क्या किया है? डायरेक्ट किया है। आप देख सकते हो इन्हें ये अवार्ड मिला है। भारत ने पहली बार, या भारत की किसी फिल्म ने पहली बार ये अवार्ड को जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है आपके सामने क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखा के रवाना किया? पूरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने झंडा दिखाया और उसे क्या रवाना किया? तो इसका नाम है MV गंगा विलास। क्या है? MV गंगा विलास। आप देख सकते हो द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास ट्रेवलिंग फ्रॉम कहां से कहां? वाराणसी टू डिब्रूगढ़। वाराणसी उत्तर प्रदेश और डिब्रूगढ़ आपका कहां है? असम में है। कब इन्होंने ये रवाना किया? तो याद रखेंगे आप 13 जनवरी को। इस तरीके से आप देख सकते हो, बिल्कुल शानदार जो है गंगा विलास रिवर क्रूज है। इसका रूट देख लेते हैं। देखिए ये कहां से स्टार्ट होगा? वाराणसी से। वाराणसी से पटना होते हुए ये कोलकाता होते हुए बांग्लादेश जाएगा, और बांग्लादेश में फिर आगे बढ़ते हुए गुवाहाटी होते हुए कहां तक चला जाएगा? डिब्रूगढ़ तक चला जाएगा। तो याद रखेंगे टोटल जो ये कवर करेगा लेंथ, ये 3200 किलोमीटर का लेंथ, और इसे टोटल टाइम कितने लगेंगे? टोटल 51 डेज इसको ये 3200 किलोमीटर ट्रेवल करने में लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये इंदौर है। इंदौर में भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। जैसे इसके जस्ट पहले इंदौर में क्या हुआ था? प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, और प्रवासी भारतीय दिवस के जस्ट बाद जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है वो यहाँ पे हुआ था। आप देख सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 11 और 12 जनवरी 2023 ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका इंदौर में। इससे पहले मैंने क्या बताया? इंदौर में क्या हुआ था? प्रवासी भारतीय दिवस। चल आगे देख लेते हैं। क्या है? 2022 का IPL इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? मतलब 2023 में जो IPL अप्रैल महीने में खेले जाना है उसके लिए ऑक्शन कब हुआ था? 2022 में। तो इस बार जो है सबसे महंगा प्लेयर, इस बार क्या हमेशा के मतलब ऑल टाइम हिस्ट्री में सबसे महंगे प्लेयर कौन बिके हैं? तो आप याद रखेंगे सैम करन, है ना? देखने में तो ये बच्चे ही लगते हैं। आपको इनका फोटो भी दिखाता हूं। ये सैम करन है। टोटल अमाउंट आप देख सकते हो 18.50 करोड़। अभी तक IPL इतिहास में सबसे ज्यादा पैसे में यही खरीदे गए हैं। ये किस टीम के लिए खेलेंगे? तो ये पंजाब के लिए खेलेंगे। किसके लिए? पंजाब टीम के लिए खेलेंगे। चल अगला क्वेश्चन। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी? विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में बनाई जा रही है? तो आप याद रखेंगे उज्जैन में। उज्जैन का है आपका? मध्य प्रदेश में। ये वैदिक घड़ी कैसी दिखती है मैं आपको दिखा देता हूं। ये वैदिक घड़ी इस तरीके से दिखती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? किसने 29 दिसंबर 2022 को छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, है ना? ये नरेंद्र मोदी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इनके काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। ये भारत में भी आए थे, आपको याद होना चाहिए। ये आप देख सकते हो बेंजामिन नेतन्याहू है और हमारे प्रधानमंत्री हैं।
भारत इजराइल के रिलेशंस हमेशा से अच्छे ही रहे हैं। पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं वो भी इजराइल जा चुके हैं और इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो भी भारत आ चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुटबॉल के दिग्गज प्लेयर क्या नाम था? पेले का निधन 29 दिसंबर 2022 को हो गया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है ये किस देश के प्लेयर थे, है ना? फुटबॉल के दिग्गज प्लेयर माने जाते हैं ये आपके कहां के थे? ये थे ब्राजील के। ब्राजील ने अभी तक 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, 5 बार, जिसमें 3 बार इनको वर्ल्ड कप जिताने का श्रेय किनको जाता है? तो ये पेले को जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो, इनका फोटो भी मैं दिखा सकता हूं, ये पेले। इनके बारे में अगर और आपको कुछ चीजें पढ़नी है तो पढ़ सकते हो। मैंने आपको बताया 3 बार इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, किसको? ब्राजील को। 1958 में, 1962 में और 1970 में 3 बार इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी जब ब्राजील ने क्या जीता था? वर्ल्ड कप। इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है किसने जीता है? वो जीता है अर्जेंटीना ने। आप ब्राजील भी आपका साउथ अमेरिका का पार्ट है और अर्जेंटीना भी जो आपका है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ही क्या है? पार्ट है। चले आगे। निम्नलिखित में से किस दिन पहली बार वीर बाल दिवस मनाया जाएगा? पहली बार वीर बाल दिवस भारत में मनाया गया और ये मनाया गया आपका कब? ये मनाया गया आपका 26 दिसंबर को पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया। ये देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वीर बाल दिवस मनाया गया कब? 26 जनवरी को। अगर पूछ ले कहां मनाया गया तो ये मनाया गया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है ये दिल्ली में, यहां पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया। चल देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार इस क्वेश्चन को आप लगा लें। क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है? साहित्य या बोल सकते हो इसको क्या, लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आपके हर एग्जाम में नोबेल प्राइज से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को और इसके बाद जितने लोगों को जिस फील्ड में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में किनको मिला है सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे पूछा जा रहा है लिटरेचर में, तो एनी एनेक्स को मिला है। किनको मिला है? लिटरेचर में। एनी एनेक्स है कौन? तो ये बुक्स वगैरह लिखती हैं, लिटरेचर के फील्ड में लिखा है तो ये लेखिका है या ऑथर है ना। तो एनी एनेक्स को किसके बारे में मिला? नोबेल के बारे में। एक एक करके सभी के बारे में देख लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक स्लाइड में पूरे नोबेल प्राइज जो विनर हैं उनके बारे में आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉन्जर और एंटन जिलिजिंगर को क्या मिला है? फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। केमिस्ट्री में भी कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को, कार्लियन, बेटोसी, मॉर्टेन, मेडेला और बेरी शार्प्सलेस को मिला है। इकोनॉमिक्स में आप देखोगे तो बेनमार्क को मिला है, डॉगलस डायमंड को मिला है और फिलिप डाइविंग को मिला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पीस में, तो पीस में एक व्यक्ति को मिला है और 2 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है। व्यक्ति आप देखेंगे एलेक्स बिलावस्की, ये और मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मिला है, और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज इनको मिला है। ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये जो 2 हैं ये संस्था है। अगर लिटरेचर में अभी आपको बताया, लिटरेचर में किसको मिला है? एनी एनेक्स को लिटरेचर के फील्ड में मिला है। और अगर आपसे पूछ ले मेडिकल के फील्ड में किसको मिला है? सबांते पावो को। टोटल अगर मैं बोलूं नोबेल पीस प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है, तो टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1901 से नोबेल प्राइज मतलब दिया जाता है। शुरुआत में जो ये है 5 फील्ड में ही दिया जाता था। शुरुआत में 5 फील्ड में दिया जाता था, लेकिन 1968 के बाद से ये 6 फील्ड में दिया जाता है। और जो छठा फील्ड ऐड हुआ था, आप याद रखोगे, लिटरेचर या साहित्य 1968 में ऐड हुआ था। उससे पहले जो है, उससे पहले ये कितने फील्ड में दिया जाता था? ये टोटल 5 फील्ड्स में ही दिए जाते थे। किन के नाम पे दिया जाता है? एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? डायनामाइट की खोज की थी। चले अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कौन सा राज्य 2021 में विदेशी पर्यटकों की उच्चतम संख्या में शीर्ष पे रहा? मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा फॉरेन विजिटर्स आए या विदेशी पर्यटक आए? इसका आंसर महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों है। दोनों को संयुक्त रूप से क्या दिया गया है? इसमें फर्स्ट प्राइज दिया गया। मतलब फॉरेन से जो सबसे ज्यादा लोग आए उन्होंने भारत के महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य को क्या किया है? विजिट किया है। आगे देख लेते हैं। कौन सा देश 2023 में वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP
है ना। सीओपी का मतलब क्या होता है, सीओपी का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना। इसका मेजबानी करेगा 2023 का सीओपी की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो याद रखेंगे इसकी मेजबानी करेगा यूएई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें जलवायु को कैसे मतलब पर्यावरण और जलवायु में क्या क्या चेंज किया जाए जिससे हमारा जो वातावरण है वो अच्छा रहे, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती है। चल देख, यूएई टू होस्ट द ग्लोबल क्लाइमेट समिट COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन 2023। चले आगे देखें क्या लिखा हुआ है। कौन सा राज्य सरकार अरावली रेंज में, कौन सा राज्य सरकार अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करेगा। अगर आप इनको पहचानते हो तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। ये जो है हरियाणा के सरकार करेगी। ये मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा में ही ये जो सरकार है दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क खोलने वाली है। ठीक है, अरावली रेंज आप देख के बहुत लोग इसका आंसर राजस्थान लगा सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे इसका आंसर क्या है, हरियाणा है। ठीक है, चले आगे। आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को किसने हरी झंडी दिखाई। पहले इसके बारे में आप जान लो कि जो हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस है ये पहला मेड इन इंडिया ट्रेन है ना, मेड इन इंडिया ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। पहला जो वंदे भारत एक्सप्रेस था वो स्टार्ट किया गया था वाराणसी से लेकर नई दिल्ली तक। अब तो 6 वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये पूछा जा रहा है अभी रिसेंट में गांधीनगर से मुंबई जाने वाला जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो उसको हरी झंडी किसने दिखाई, तो याद रखेंगे ये नरेंद्र मोदी बने हुए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। पहला कब स्टार्ट हुआ था या कहां से कहां तक स्टार्ट हुआ था, तो याद रखेंगे वाराणसी से लेकर नई दिल्ली तक पहला जो है वंदे भारत। अच्छा ये बना कहां है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस बना है चेन्नई में, चेन्नई के कोच फैक्ट्री में, है ना। चेन्नई का जो कोच फैक्ट्री है वहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्या होती है, बनाई जाती है। चल आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है, इनका नाम है जयंती पटनायक। ठीक है, इनका नाम है जयंती पटनायक। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप कमेंट में बताएंगे अभी रिसेंट में राष्ट्रीय महिला आयोग या फिर जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है इनकी चेयरमैन कौन है। मैंने पहले बता दिया जो अभी न्यूज में थी, इनका निधन हो गया, इनका नाम है जयंती पटनायक। मैं चाहता हूं कमेंट में आप सभी लोग मुझे बताएं। देखिए पहले जो भी मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं मैं चाहता हूं पहले खुद से आप इसका आंसर करें। आप गलत भी करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोशिश तो करें कि इसका खुद से आंसर करें। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने सही आंसर दिया है, नहीं तो इसके बाद तो मैं बताऊंगा नहीं। क्या है 14th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। ब्रिक्स के बारे में आपको पता होगा, ब्रिक्स में कितने देश है टोटल, ब्रिक्स में टोटल 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बिल्कुल इजी है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये पूछा जा रहा है कि इसका जो 14th था मतलब 2022 में हुआ था आपका कौन सा 14th, ये किस कंट्री में हुआ था, ये हुआ था चाइना में। आप बोलोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चाइना गए नहीं, बिल्कुल नहीं गए थे, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की थी, है ना। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको अटेंड किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अच्छा अगला कहां होगा, तो इस बार जब चाइना में हुआ है तो अगला होगा साउथ अफ्रीका में। मतलब 2021 का कहां हुआ था बच्चे, 2021 का आपका हुआ था इंडिया में, 2022 का हुआ चाइना में, 2023 का कहां होगा, 2023 का होगा आपका साउथ अफ्रीका में, और 2024 का फिर से पूछ ले तो ब्राजील में। इसको बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल ये सीरीज वाइज ही चलती है मीटिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो आपको पहले पता होना चाहिए विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते कब है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम ओनली वन अर्थ थी। आप देख सकते हो, तो इसकी थीम आप याद रखेंगे ओनली वन अर्थ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहां मतलब कब मनाया जाता है, और आपसे थीम भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों चीजें आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसका
एक पार्ट पहले भी मैं बना चुका हूं बेस्ट करंट अफेयर 2022 का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखें वीडियो को। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट और रेगुलर मेरे साथ पास मैसेज और कॉल आते हैं कि सर आप इसका सेकंड पार्ट कब बना रहे थे, तो लो आपके सामने इसका सेकंड पार्ट हाजिर है। चलें आगे। क्या है, दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज किस देश में बनाया गया? दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज, ये देख सकते हो किस देश में बनाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये बनाया गया है वियतनाम में। इसके पहले दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहां था? चाइना। ठीक है, ये कहां बनाया गया है? ये बनाया गया है वियतनाम में। इसका नाम रखा गया व्हाइट ड्रैगन। व्हाइट ड्रैगन, इस ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? व्हाइट ड्रैगन। कहां बनाया गया है? ये वियतनाम में। इससे पहले कहां था? चाइना। चले, अच्छा अगर आपसे पूछ ले भारत में भी ग्लास ब्रिज है क्या? बिल्कुल है, लोगों को नहीं पता होगा। और भारत के बिहार में, बिहार स्टेट में एक जगह है राजगीर। कौन सी जगह है? राजगीर। राजगीर में भी ग्लास ब्रिज है। आप गूगल पे सर्च करना ग्लास ब्रिज इन राजगीर। राजगीर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये नालंदा में आता है, वही जहां नालंदा यूनिवर्सिटी है आपकी। तो नालंदा जिले के राजगीर शहर में क्या बना है? ग्लास ब्रिज बना है। यहाँ एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनने जा रहा है, तो इंडिया में भी ग्लास ब्रिज है, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहां किया गया? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो ये है तेलंगाना की। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया। किसने किया? तो हमारे प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का क्या किया है? उद्घाटन किया। चलें आगे देखिए, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल 2022 कहां हुआ है? स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल 2022 कहां हुआ है? तो आप याद रखेंगे, ये हुआ है लद्दाख में। एक और पूछा जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां होता है? तो वो होता है नागालैंड में। कहां होता है वो होता है नागालैंड। एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पुतिक गस्टर भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे आप कहां है? ये लद्दाख। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन पढ़ें, आप खुद से एक बार आंसर करें, नहीं तो मैं बताऊंगा। क्या लिखा है? विच स्टेट अनाउंस द सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन्स? कौन से राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, इसका आंसर है हरियाणा। कौन थी सुषमा स्वराज? तो सुषमा स्वराज हमारे देश की विदेश मंत्री रह चुकी हैं, है ना। इनका निधन हो गया, तो इन्हीं के, इनको सम्मान देने के लिए हर साल क्या किया जाएगा? महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाएगा। जो भी महिला किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। चलें आगे देखें। केतन ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत जज बनी है ना। क्या लिखा हुआ है? केतन ब्राउन जैक्सन हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ विच कंट्री? तो आप याद रखेंगे, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका की पहली ब्लैक या अश्वेत महिला जज जो बनी है, वो कौन बनी है? केतन ब्राउन। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कहां के? अमेरिका के, है ना। पहले ब्लैक प्रेसिडेंट अमेरिका के अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो उनका आंसर क्या है? बराक ओबामा। कौन थे? बराक ओबामा। और पहली ये महिला जो बनी है, वो क्या बनी है? सुप्रीम कोर्ट की वहां की जज बनी। देखिए, कौन सा राज्य वुल्फ स्टेट बन गया है? वुल्फ स्टेट, कौन सा राज्य क्या बन गया है? वुल्फ स्टेट। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वुल्फ हो गए मध्य प्रदेश। और क्या इसके साथ? टाइगर स्टेट भी है। क्या है? टाइगर। तो पहले से मध्य प्रदेश के पास टाइगर स्टेट का तो ताज था ही, अब इसके पास वुल्फ स्टेट का भी क्या आ गया है? ताज आ गया है। तो टाइगर स्टेट या वुल्फ स्टेट भी अब किसको बोला जाता है? मध्य प्रदेश को बोला जाता है। चले आगे देखें, देश का पहला क्रिप्टो थीम बेस्ड कैफे कहां खोला गया है? देश का पहला क्रिप्टो करेंसी, आपको पता होगा एक डिजिटल करेंसी है, तो उसका पहला जो क्या खोला गया है? कैफे खोला गया है। ये खोला गया आपका भोपाल में। इस तरीके से आप देख सकते हो
क्रिप्टो विला केफ एंड बेरिस्टो। यहाँ अगर आपके पास क्रिप्टो की करेंसी है तो वहां से जाके आप जो भी एक तरीके से कैफे है, कॉफी चाय सैंडविच जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे से खा सकते हो। चले आगे। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनेस्को का पीस प्राइज क्या किसे दिया गया है? अगर आप इनको जानते हो तो इसका आंसर दे सकते हो, एंजेला मार्केल। किनको दिया गया है? एंजेला मार्केल। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुके हैं, जर्मनी की चांसलर रह चुकी है। चलें आगे देखिए। मिथिला मखाना बिलोंग्स टू विच स्टेट विच हैज बीन गिवन जीआई टैग। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो मिथिला मखाना को क्या मिल गया है? जीआई टैग। आपसे पूछा जा रहा है मिथिला मखाना जो है वो किस राज्य से बिलोंग करता है? तो ये करता है बिहार से, है ना। मैथिली लैंग्वेज भी कहां बोला जाता है? बिहार में। तो मिथिला मखाना या मिथिला एक जगह भी है, वो कहां पे आपका? वो आपका आता है बिहार। चले आगे देखिए। किस देश की एक सड़क का नाम ए आर रहमान के नाम पे रखा गया है? किस देश की एक सड़क का नाम, एक रोड का नाम ए आर रहमान के नाम पे रखा गया? देख सकते हो ए आर रहमान है और ये सड़क का नाम ए आर रहमान के नाम पे रखा गया है। ये किया गया है कनाडा में। कहा किया गया है? कनाडा में किया गया। नॉर्थ अमेरिका में आता है आपका कनाडा। तो यहाँ ए आर रहमान के नाम पे एक सड़क का नाम रखा गया। चले आगे देखिए। किस रोग के कारण देश में लगभग 57,000 से अधिक मवेशियों की क्या हो गई है? मौत हो गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है किस रोग के कारण 57,000 मवेशियों, मुख्य रूप से मवेशी मतलब गाय ही आप समझ ले, गाय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये जो थी ये थी लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज इस तरीके से चेचक बोल सकते हो आप, है ना, जिससे 57,000 गायों की मौत हो गई थी। सबसे ज्यादा जो गाय की मृत्यु हुई थी ये हुई थी आपके हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट देख लो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में आपको नहीं पता, यहां पे बता दे रहा हूं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? तो याद रखेंगे ये चुना गया है छेल्लो शो को। अब आप बोलोगे मैंने सुना है आरआरआर को भी रखा गया। बिल्कुल, आरआरआर को भी क्या रखा गया है? ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। लेकिन अगर आपसे शॉर्ट फिल्म के बारे में पूछ ले, किसके बारे में? शॉर्ट फिल्म। तो आरआरआर तो लंबी मूवी है पूरी, तो आरआरआर गई है लंबी मूवी में। अगर आपसे शॉर्ट मूवी में पूछ ली तो आप क्या बताओगे? छेल्लो शो। तो आरआरआर याद रखेंगे और छेल्लो शो भी याद रखेंगे। दोनों को ऑस्कर में भेजा जा रहा है। आरआरआर ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत लिया है। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आरआरआर ऑस्कर के भी कुछ अवार्ड लेके आए। ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है ना। ऑस्कर को हम क्या बोलते हैं? एकेडमी अवार्ड। और पूरा भारत ये चाहता है कि आरआरआर जो है वो ऑस्कर जीत के आए और शॉर्ट फिल्म में छेल्लो शो भी क्या हो? भारत के लिए ऑस्कर जीत कर। चले देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में 8 चीतों को रिलीज किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन में। क्या पूछा जा रहा है? पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में, अच्छा पूछा है मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में 8 चीतों को रिलीज किया है? सबको पता होगा, इसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। आपसे डायरेक्ट यही पूछता है कूनो नेशनल पार्क कहां है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। कितने चीते लाए गए? 8 चीते लाए गए। 8 में से जो 5 हैं ये फीमेल चीते थे और 3 जो हैं ये मेल चीते थे। कहां से लाए गए हैं? तो नामीबिया से लाए गए हैं। कहां से लाए गए हैं? नामीबिया से लाए गए हैं। टोटल 8 चीते भारत के मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। और अभी चीते भारत से लाना है इस बार जो है वो कहां से आएगा? वो साउथ अफ्रीका से आएगा, है ना। इस बार चीते कहां से आने वाले हैं? साउथ अफ्रीका से। नामीबिया से 8 चीते आ चुके हैं क्योंकि भारत में एक भी चीता नहीं बचा था। लास्ट जो चीता था 1971 में छत्तीसगढ़ में देखा गया था। इसके बाद भारत से चीते विलुप्त हो गए थे। अब देख सकते हो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गए थे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को रिलीज करने और काफी फोटोज भी इन्होंने लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत के 50वें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, या क्या बोल सकते हो कि भारत के 50वें जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। भारत के 50वें जो क्या बने हैं? चीफ जस्टिस बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन बने हैं? हमारे डीवाई चंद्रचूड़, याद रखेंगे।
अब अगर राष्ट्रपति पूछ ले तो राष्ट्रपति 15वीं बनी है इस बार, है ना। और जो उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ जी, वो कितने नंबर के बने हैं? 14वें नंबर के बने हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे चीफ जस्टिस कितने नंबर के बने हैं? ये बने हैं 50वें नंबर के। चले आगे, ये देख सकते हो आप बी वाई चंद्रचूड़ जी की फोटो है। फोटोज लगाने का एक कारण ये भी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप विजुअली किसी चीज को देख लोगे तो ज्यादा याद रहता है। मेरा तो यही मानना है, मैं तो विजुअली किसी चीज को देख लेता हूं तो कभी नहीं भूलता हूं, तो आप भी याद रखें। चलो, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? महिला क्रिकेट 2022 में एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। मेंस का जो चल रहा था तो मेंस में भारत हार गया था, बिल्कुल आपको याद रखना है, मेंस में भारत हार गया था। लेकिन हमारी जो शानदार जानदार महिला क्रिकेट टीम है उन्होंने एशिया कप जीत लिया है। चले आगे, एशिया कप क्या, अभी T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया। T20 वर्ल्ड कप ये भी किसने जीत लिया? हमारी महिला टीम ने जीत लिया है। बहुत अच्छा कमाल कर रही हैं। और इस बार जो 50 ओवर वाला जो मेंस का वर्ल्ड कप होने वाला है, ये भी आपका कहां होने वाला है? ये आपका इंडिया में होने वाला है। सब लोगों की उम्मीद है कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम इस जो 50 ओवर का फॉर्मेट का कप है ये जीत ले, क्योंकि लास्ट टाइम जो है 2011 में जीती थी, महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे। 2011 से 2023 हो गया है, अभी तक हमने नहीं जीता है, लेकिन जो 2023 में होने वाला है, भारत में होने वाला है। सबको उम्मीद है कि इस बार भारत विश्व कप जीत जाए। चल, ये देखो वुमेन्स एशिया कप 2022 चैंपियन कौन है? हमारी इंडिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? एक्चुअली अभी प्रेजेंट में खेला जा रहा है, हो रहा है। ये किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली 31 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। चल देख लो, एक फोटो में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने हैं कि लगभग देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5.0 30 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक ये चलेगा। लगभग 6000 खिलाड़ी इसमें होंगे। और मध्य प्रदेश के कई जगहों पे, जैसे भोपाल हो गया, है ना, इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया और महेश्वर हो गया। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कैनोइंग खेल आया है, तो महेश्वर में जो है वो कैनोइंग खेल का आयोजन किया जाएगा। ये जो हमारे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। चले आगे देख लेते हैं, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखेंगे ये बने हैं रोजर बिन्नी जी। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे सौरभ गांगुली, लेकिन अब कौन बन गए हैं? अब रोजर बिन्नी बन गए हैं। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, है ना, और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई। रोजर बिन्नी बन गए हैं। बहुत लोग रोजर बिन्नी को नहीं जानते होंगे, एक बार फोटो देख ले। बाकी जो इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था उसमें उस टीम का हिस्सा रोजर बिन्नी भी थे, तो आपको पता होना चाहिए रोजर बिन्नी कौन है। चले आगे देखो, ट्विटर पर किसका अधिग्रहण हो गया है? मतलब ट्विटर हैज बीन एक्वायर्ड बाय हूम। सबको पता होगा, आप लोग में से बहुत लोग ट्विटर यूज भी करते हैं। तो ट्विटर किसने खरीद लिया? एलोन मस्क ने खरीद लिया। तो ट्विटर के इसके पहले जब इन्होंने नहीं खरीदा था तो सीईओ कौन थे? हमारे इंडियन ओरिजिन के थे, उनका नाम है पराग अग्रवाल। मतलब था, समझ लो, पराग अग्रवाल उनके क्या थे? सीईओ थे। लेकिन अब एलोन मस्क ने इसको खरीद लिया है, तो अब सीईओ कौन बन गए हैं? खुद एलोन मस्क ही बन गए हैं। इसलिए भारत में बोला जाता है कि आप कितनी भी बड़ी प्राइवेट जॉब कर लो तो आपको कभी ना कभी नौकरी से हटा दिया जाएगा, इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। देखो, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी थी ट्विटर, उसके ये सीईओ थे, उनको भी हटा दिया गया नौकरी से। इस कारण से बोला जाता है कि सरकारी नौकरी सबसे अच्छी होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक साल में पैसे गंवाने वाले व्यक्ति भी कौन है, तो आपके एलोन मस्क है। अप्रॉक्स 200 बिलियन डॉलर, कितने? एक साल में 200 बिलियन डॉलर इन्होंने गंवा दिया। क्यों? क्योंकि ट्विटर जो इन्होंने खरीदा ये इनके लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहा और काफी ज्यादा इनको लॉस हो गया ट्विटर से। ये देख सकते हैं एलोन मस्क। इनकी एक और कंपनी है, स्पेस एजेंसी कंपनी है, जिसका नाम क्या है? स्पेस एक्स, है ना। और टेस्ला जो है कार की कंपनी, वो भी क्या है? एलोन मस्क।
मतलब एलोन मस्क का ही है। एक समय ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए थे, अभी ये सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए उबर कप 2022 किस देश ने जीता है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा उसमें भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन उसमें आपको मैंने बताया था थॉमस कप के बारे में। उसमें किसके बारे में मैंने आपको बताया था, थॉमस कप के बारे में बताया था। इसमें मैंने आप बता रहा हूं उबर कप के बारे में। अगर पूछ ले उबर कप या थॉमस कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो याद रखेंगे बैडमिंटन। बैडमिंटन। इसका जो पहले मैंने वीडियो बताया था उसमें आपको बताया था कि भारत ने पहली बार क्या जीत लिया है, थॉमस कप जीता था, है ना। थॉमस कप जो होता है ये मेंस के लिए होता है, और जो आपका उबर कप है ये किसके लिए होता है, ये फीमेल के लिए होता है या वुमेन्स टीम के लिए। ठीक है, तो हमारा जो थॉमस कप था वो इंडिया ने जीता था, इसमें उबर कप पूछा जा रहा है तो उबर कप बिल्कुल याद रखेंगे, ये जीता है साउथ कोरिया ने या दक्षिण कोरिया। ये देख सकते हो ये साउथ कोरिया के प्लेयर हैं जिन्होंने क्या जीता है, जिन्होंने उबर कप जीता है। चलिए देखो क्वेश्चन पढ़ो। इसरो ने किस वर्ष तक मिशन टू वीनस योजना बनाई है। रिसेंटली इसरो हैज प्लान्ड मिशन टू वीनस बाय विच ईयर, किस साल तक मिशन टू वीनस, या इसका एक और नाम है, इसको आप लोग जानते होंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो शुक्रयान। क्या बोलते हैं, शुक्रयान। इसरो प्लान्ड वीनस मिशन जिसका नाम क्या है, शुक्रयान। तो ये पूछा जा रहा है किस वर्ष में इसको लॉन्च किया जाएगा, तो आप याद रखोगे 2024 में टारगेट है कि हम शुक्रयान को लॉन्च करेंगे। ये किस ग्रह के बारे में हमें जानकारी देगा, तो ये शुक्र ग्रह के बारे में हमें जानकारी देगा। चलिए देखें, भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में किसे चुना गया है, तो याद रखेंगे विनय मोहन बत्रा। विनय मोहन बत्रा जो है वो भारत के नए क्या है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी चुने गए। ये देख सकते हो विनय बत्रा जी जो है भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी चुने गए। नेक्स्ट देख लो, किस सुरंग को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया है। मतलब भारत का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे सबसे बेहतरीन माना गया है, तो याद रखेंगे ये अटल टनल है या अटल सुरंग आप बोल सकते हो। ये कहां है, ये रोहतांग पास में बनाया गया है, रोहतांग पास। कहां है ये, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। कहां ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लेह से जो हिमाचल में इन करते हैं, तो लेह से आप हिमाचल में इन करने के रास्ते में ही ये हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रे पे बना है। क्या नाम है, अटल सुरंग या अटल टनल इसका। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या था। इसके बारे में पहले वीडियो में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ कहां, तो ये हुआ आपका कतर में। ठीक है, किसने जीता, ये जीता अर्जेंटीना ने। ठीक है ना, अर्जेंटीना के प्लेयर कौन थे, मेसी। और किसको हरा के जीता अर्जेंटीना ने, तो फ्रांस को हरा के। एम्बाम्बे, एम्बाम्बे इसके जो थे मेन प्लेयर थे, जो गोल्डन बूट अगर पूछ ले तो एम्बाम्बे को मिला है। जीता किसने है, अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने ये तीसरी बार जीता है फीफा वर्ल्ड कप। ये सारी चीज आपने पहले भी पढ़ चुका होगा, मैं बता चुका हूं। अगर पूछ ले इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था लाइव। क्या शुभंकर है, इस तरीके से बोल सकते हो। ये कोई मतलब ओरिजिनल में कोई जानवर नहीं है या कोई चीज नहीं है, कोई कार्टून नहीं, इस तरीके से बनाया गया है। कतर में हुआ था तो इस तरीके से एक बस डिजाइन किया गया। चलो, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष है ना, सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड किनको बनाया गया है, तो याद रखेंगे ये बनाया गया है अनिल कुमार लाहौटी जी को। अनिल कुमार लाहौटी जी जो बने हमारे रेलवे बोर्ड के नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा क्योंकि इंडिया के किसी महिला ने ये जीता है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब। नाम क्या है, नाम है इनका सरगम कौशल जी, है ना। सरगम कौशल जी आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत हैं, इस कारण से इन्हें मिसेज
वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया है। ये है कहां से? ये जम्मू कश्मीर से। ये देखो मिसेज वर्ल्ड का खिताब इसे मतलब इन्हें दिया गया है। ये कहां से है? जम्मू कश्मीर से। चलिए नेक्स्ट, कौन सा देश ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश बन गया है? तो ब्रह्मोस आपको पता होगा भारत का डेवलप किया हो गया खुद का एक डिफेंस सिस्टम है। कौन सा देश सबसे पहले इसको खरीद रहा है? तो आप याद रखेंगे फिलीपींस ने सबसे पहले इसको ऑर्डर दिया है, तो उसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कैसा मिसाइल है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब होता है ग्राउंड से ग्राउंड तक वो काम करता है। मैं यहां से बैठ के अगर मिसाइल छोड़ूंगा तो ये दूसरे जगह जाकर गिर जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल। फिलीपींस ने पहली बार अभी ऑर्डर दिया और बहुत सारे देश अर्मेनिया वगैरह और जो छोटे देश हैं उन्होंने ऑर्डर देने की बात कही है। अभी ब्रह्मोस जो है ये काफी लाइमलाइट में भी था क्योंकि भारत ने ब्रह्मोस का मिस फायर किया था, गलती से ही हो गया था। और वो कहां जाके गिर गया था? वो गिर गया था पाकिस्तान में, है ना। कहां जाके गिर गया था? पाकिस्तान में। काफी ज्यादा न्यूज बनी थी। आगे चल के जिनसे ये घटना हुई थी उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था। ब्रह्मोस का मिस फायर हो गया था। इसका जो रेंज बताया जाता है ये बताया जाता है 5000 किलोमीटर, है ना। लेकिन चाइना बोलता है नहीं, भारत गलत बता रहा है, इसका ओरिजिनल रेंज कितना है? 7000 किलोमीटर। तो अच्छी बात है, चाइना को डर लग रहा है कि भारत खुद का मिसाइल सिस्टम बना रहा है जिससे उसको, अब 7000 किलोमीटर है मतलब आप समझ सकते हो पूरे चाइना को वो कवर कर लेगा, है ना। तो ये पाकिस्तान मतलब सॉरी पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए खतरा है। तो ये फिलीपींस ने दिया है, आप देख सकते हो। फिलीपींस अप्रूव परचेज ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल विथ इंडिया फॉर इट्स नेवी। ये देख सकते हो ब्रह्मोस मिसाइल है, इंडिया का फ्लैग और फिलीपींस का फ्लैग। इंडियाज ओल्डेस्ट स्लॉट बियर पास्ड अवे एट विच नेशनल पार्क? भारत का सबसे बूढ़ा, है ना, जो उम्र दराज बोल सकते हो भालू का निधन हो गया है, वो किस नेशनल पार्क में हुआ है? तो आप याद रखोगे ये हुआ है वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, कहां हुआ है? वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क कहां है? भोपाल में, है ना। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में निधन हो गया। आप देख सकते हो नाम बहुत खूबसूरत है इनका, गुलाबो। क्या नाम रखा गया था इस स्लॉथ बियर का? गुलाबो। तो डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत के सबसे उम्रदराज जो भालू है उसका निधन हो गया, उसका नाम क्या था? तो नाम था गुलाबो। भोपाल के जो वन विहार नेशनल पार्क है वहां क्या हो गया? निधन हो गया। चले आगे देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022? 2022 में भारत का जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग क्या है? तो आप याद रखोगे ये जो रैंकिंग है ये 83 है। रैंकिंग वेरी करती रहती है हमेशा, बाकी जो 2022 में है आप पूछ लिया जाए तो 83 नंबर की, कहीं कहीं पे 87 भी आपको लिखा मिलेगा, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला 83 है। फर्स्ट नंबर से पूछ ले कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे बहुत हमेशा कौन रहता है? फर्स्ट नंबर पे तो जापान ही रहता है। मतलब जापान का जो पासपोर्ट है सबसे ज्यादा क्या है? पावरफुल है। भारत कितने नंबर पे आता है? 83 नंबर पे आता है। इसका मतलब ये है कि आप कितने ज्यादा कंट्री में बिना वीजा के जा सकते हो, मतलब वीजा फ्री कंट्रीज कितनी है ना। तो आप जापान के पासपोर्ट से सबसे ज्यादा कंट्रीज में बिना वीजा के जा सकते हो। ये देखो इंडिया का ये पासपोर्ट है। नेक्स्ट, भारत के 73 नंबर के जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं ये कौन बने? एक एक क्वेश्चन आपके लिए जो लेके आया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आया हूं। बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन को मत पूछ मतलब छोड़ना, आप कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 73 ग्रैंड मास्टर जो है ये बने हैं भारत सुब्रमण्यम, इनका नाम है। ये देख सकते हो ये भारत सुब्रमण्यम है। कहां के हैं? तमिलनाडु के। कहां के ही है? तमिलनाडु के भारत सुब्रमण्यम है जो बने हैं ग्रैंड मास्टर। चलिए देखें, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नाम की एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? बुक और ऑथर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादातर जो नए बुक आए हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या नाम है? गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। इस बुक का लेखक कौन है? तो ये है धीरेन्द्र झा। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे क्या नाम है? धीरेन्द्र झा। देखो गांधी एसोसिएशन, क्या नाम है इनका? धीरेन्द्र झा। ठीक है, देखिए शायद इसमें ऑप्शन 2 हो गया है, तो
दोनों ही ये सेम ही है, धीरेन्द्र के झा या धीरेन्द्र झा, आप याद रखेंगे। ये बुक आपको मैंने दिखा दिया, ये धीरेन्द्र के झा, ये नाथूराम गोडसे की फोटो है, अगर आप इनको जानते हो तो। चले आगे देखें, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय who has been approved to appoint as first woman judge in Supreme Court in Pakistan। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज किसे बनाया गया है? तो याद रखेंगे आयशा मलिक जी जो हैं, ये पहली ऐसी महिला हैं जो पाकिस्तान के हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में जज बनी। नेक्स्ट देख लो, हाँ जी, 8 से 10 फरवरी, अभी मैंने आपको बता चुका हूं पहले क्वेश्चन में ही, चलो फिर से देख लेते हैं। 8 से 10 जनवरी 2023 तक जो इंदौर में मध्य प्रदेश में जो है 17वां प्रवासी 17th नंबर का जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ, उसके मुख्य अतिथि कौन थे, या उसके बोल सकते हो चीफ गेस्ट, हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस। अभी मैंने आपको बताया ये मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में भी कहां हुआ था, ये इंदौर में हुआ था। तो याद रखेंगे गुयाना के राष्ट्रपति जो हैं ये क्या थे, चीफ गेस्ट थे भारत में, जो मतलब इंदौर में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 12th जो हिंदी सम्मेलन होने वाला है उसकी मेजबानी कौन सा कंट्री करेगा? तो आप याद रखेंगे उसकी मेजबानी हो चुकी है, उसकी मेजबानी कहां हुई है? फिजी में। कहां हुई है? फिजी में। क्यों? क्योंकि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 10 जनवरी, है ना। तो 10 जनवरी 2023 को इसका आयोजन फिजी में हो चुका है। अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस या नेशनल हिंदी डे, तो ये मनाते हैं 14 सितंबर को, है ना। ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को कहां मनाया गया? ये फिजी में मनाया गया। देख सकते हो आप 12वां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में 2023 में ये मनाया गया। देखो, रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का 53 नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है। तो पूछा जा रहा है रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अभी तक मतलब ये बोला जा रहा है कि जो सबसे रिसेंट में 53 नंबर का जो रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है वो किस राज्य में है? तो याद रखेंगे वो जो है उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछ ले तो आप याद रखोगे एमपी में है ना। एमपी में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 6 टाइगर रिजर्व है। एमपी में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 6 टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में अगर पूछ ले तो 4 है ना। तो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो भारत का 53वां नंबर का बन गया है, ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो है 11 है टोटल, है ना। इस कारण से बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी आपके कहां है? मध्य प्रदेश में। टोटल 6 टाइगर रिजर्व। ये देख सकते हो, आपके लिए एक टाइगर का फोटो लेके आया हूं, और मेरे हिसाब से आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आपसे विदाई लेता हूं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।